प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित एक्सरसाइज। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि उसका वीडियो ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को सरल करेंगे तो आसानी से सरल कर ले जाएंगे। तो आज देखिए आपके सामने एक्सरसाइज दिख रहा है। देखिए एक्सरसाइज है जिसमें 10 सेंटेंस हैं और इन 10 सेंटेंसों को आज आप प्रैक्टिस करेंगे कि इनका ट्रांसलेट क्या होगा। यदि किए हैं तो मिलाएंगे कि आपने क्या किया है। तो जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, किसान खेत में हल चला रहे होंगे। तो देखिए चला रहे होंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पूर्ण विराम रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। ठीक, चला रहे होंगे, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है तो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन, किसान। सिंपल सेंटेंस में प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसा ना रहे, ना मालूम चले तो कौन या किसने लगाओ। कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो सब्जेक्ट होता है। तो लिख देंगे किसान, तो किसान की अंग्रेजी होती है फार्मर, यहाँ हो जाएगा फार्मर्स, द फार्मर्स। और ये देखिए यहाँ लगाना है विल बी या शैल बी, तो इसके साथ लगेगा विल बी। आई वी को छोड़कर सभी के साथ विल बी लगाएंगे और आई वी के साथ शैल बी लगाएंगे तो हो जाएगा विल बी। द फार्मर्स विल बी। और चलाना मतलब जोतना, तो हो जाएगा प्लोइंग। इसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है तो प्लोइंग, और खेत में तो हो जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक, इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, गोपाल कल इस समय यहाँ सो रहा होगा। तो सो रहा होगा, देखिए रहा होगा आया, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है तो सिंपल है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, गोपाल, तो यहाँ लिख दीजिए गोपाल। ठीक, उसके बाद लगाएंगे विल बी। मैंने बताया कि आई बी के साथ केवल शैल भी लगता है और किसी के साथ नहीं लगता, से सभी के साथ विल बी लगता है। तो गोपाल विल बी। सो रहा होगा तो सोना का अंग्रेजी स्लीप, उसमें आईएनजी लगाएंगे स्लीपिंग। यहाँ की अंग्रेजी होता है हियर। और इस टाइम तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और कल तो कल की अंग्रेजी होगा टुमारो, क्या हो जाएगा टुमारो, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला देखिए, तुम कल खाना नहीं खा रहे होंगे। देखिए इसमें नहीं शब्द आया, अंत में पूर्ण विराम। तो नहीं शब्द आया, अंत में पूर्ण विराम होता है तो नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, तुम की अंग्रेजी यू, यू के साथ लगेगा विल, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे वी, उसके बाद लगाएंगे V1, तो V1 यहाँ हो जाएगा ईट, उसके बाद उसमें लगाएंगे आईएनजी ईटिंग, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट द फूड, और उसके बाद अदर वर्ड तो हो जाएगा टुमारो। ठीक, कल की अंग्रेजी फ्यूचर टेंस में टुमारो लगाया था। अगला देखिए, मोर जंगल में नहीं नाच रहा होगा। देखिए यहाँ नहीं आया है, अंत में पूर्ण विराम है तो ये भी नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन, मोर, तो लिख देंगे द पिकॉक, द पिकॉक। उसके बाद लगाएंगे विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, नाचना का अंग्रेजी होता है डांस, उसमें आईएनजी लगा देंगे डांसिंग इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला देखिए, क्या प्रेम दिल्ली जा रहा होगा। तो देखिए शुरू में है क्या, अंत में है क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे को कहा जाता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है, क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। प्रेम है तो इसके साथ लगाएंगे विल, उसके बाद लिख देंगे प्रेम, उसके बाद लगाएंगे विल, उसके बाद जाना का अंग्रेजी गो, और इसमें लगा देंगे आईएनजी गोइंग टू, उसके बाद दिल्ली, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, क्या वह इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या वह इस समय अखबार पढ़ रहा होगा, ऐसा होगा। देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क, शुरू में क्या। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन, वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ लगते हैं विल, तो विल, उसके बाद ही, और उसके बाद बी, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, उसमें लगा देंगे आईएनजी रीडिंग। अखबार, अखबार के इंग्लिश होता है न्यूज़पेपर, तो लिख देंगे द न्यूज़पेपर। और उसके बाद इस समय तो एट दिस टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला देखिए,
अगला है सुधा इस समय क्या कर रही होगी। तो देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है लेकिन शुरू में क्या नहीं है, क्या यहाँ है, अर्थात शुरू में क्या ना हो तो उसे कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन है, कहाँ, क्यों, कब, कैसा, कैसी, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, ये सभी होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन वर्ड क्या, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट, ठीक। उसके बाद लगाएंगे विल या शैल, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट कौन सुधा तो इसके साथ लगेगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट सुधा, उसके बाद बी, उसके बाद देखिए यहाँ कर रही होगी तो करना का अंग्रेजी होता है डू, उसमें लगा दे ING डूइंग, इस समय तो एट दिस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगला देखिए, अगला है तुम्हारे मित्र किसके साथ रेडियो स्टेशन जा रहे होंगे। यहाँ देखिए किसके साथ और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो ये भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो किसके साथ, तो साथ की अंग्रेजी होती है विद, तो सबसे पहले विद, किसके की अंग्रेजी होगा होम। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे मित्र, तो इसके साथ लगेगा विल। और उसके बाद योर फ्रेंड, और उसके बाद बी, और जाना का अंग्रेजी होता है गो, उसमें ING लेंगे, लगा देंगे गोइंग टू द रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन का रेडियो स्टेशन, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगला देखिए कल तुम्हें कौन बुला रहा होगा। देखो इसमें कौन शब्द आया, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो जब कौन शब्द आए तो सबसे पहले लगाओ हु, उसके बाद लगाओ विल, उसके बाद लगाओ बी, उसके बाद बुलाना का अंग्रेजी कॉल, उसमें ING लगा दीजिए कॉलिंग, और तुम्हें की अंग्रेजी यू, और कल की अंग्रेजी टुमारो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनाना जब कल कौन या किसने शब्द आया हो तब। इसमें देखिए कल यहाँ कौन आ रहा होगा, तो यहाँ भी कौन आया है, तो सबसे पहले हु, उसके बाद बिल, उसके बाद बी, आना का अंग्रेजी कम, ING लगा देंगे कमिंग, यहाँ की अंग्रेजी हियर, कल की अंग्रेजी टुमारो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए यह है विल कम हियर टुमारो। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा और कैसे बनेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।